डीडीटी आखिर क्या है? डीडीटी का इतिहास क्या है? डीडीटी हमारे लिए इतना हार्मफुल क्यों है? ये सब चीज़ें हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। डीडीटी या जिसे हम डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरोइथेन भी कहते हैं, ये एक सिंथेटिक केमिकल कंपाउंड है जो कि गेन करता है अपनी नोटोसिटी जब उसे यूज़ किया जाता है एज ए इंसेक्टिसाइड, और ये एक सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल और हेल्थ इम्पैक्ट्स काज करता है। अगर हम कुछ डीडीटी की बात कीजिए, डीडीटी एक ऑर्गेनोक्लोरीन कंपाउंड है जिसका केमिकल फार्मूला है C14H9 क्लोरीन 5। ये एक सिंथेटिक केमिकल है जिसे हम कहते हैं 111 ट्राई क्लोरो 22 22 ब्रैकेट में 4 क्लोरोफिनाइल इथेन। ये इसका जो अगर केमिकल स्ट्रक्चर की बात की जाए, जो डीडीटी है इसके डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर हैं जो कि करेक्टराइज होते हैं इसके 3 बेंजीन रिंग से। जो 2 ऑफ इसकी बेंजीन रिंग है जो कनेक्ट होती हैं एक दूसरे के साथ सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड से। जो थर्ड बेंजीन रिंग है ये अटैच होती है सेकेंड रिंग के साथ एक सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड से, और एक कंटेन करती है 3 क्लोरीन एटम्स को। अगर हम डीडीटी की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, डीडीटी पहला फिजिकल स्टेट जो डीडीटी है ये टिपिकली फाउंड होता है कलरलेस से वाइट तक, जो कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉइड है, मतलब कि ओडोरलेस है। मेल्टिंग पॉइंट इसका आमतौर पर होता है 108.5 डिग्री सेल्सियस, जो कि 227.3 फ़ारेनहाइट बनता है। अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात कीजिए, डीडीटी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 260 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम फ़ारेनहाइट में करें तो 500 फ़ारेनहाइट बनता है विदाउट मेल्टिंग। अगर हम सॉलेबिलिटी की बात करें, डीडीटी जो है ना वो इजीली सॉलेबल नहीं होता वाटर में, जो कि एक हाईली लिपोफिलिक है। उसके बाद अगर हम डीडीटी की डेंसिटी की बात कीजिए तो डीडीटी की जो डेंसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.6 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है। ये अगर हम बात करें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की डीडीटी की, पहले नंबर पर आती है स्टेबिलिटी। डीडीटी हाईली स्टेबल है अंडर नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। ये स्टेबिलिटी जो है इसकी करेक्टरिस्टिक डिफरेंट एप्लीकेशन में होती है। ये ब्रेक डाउन करता है, डीकम्पोज करता है और रिएक्ट करता है केमिकल्स के साथ इन्वायरमेंट में। ये जो स्टेबिलिटी है ये कंट्रीब्यूट करती है लॉन्ग लास्टिंग इफेक्टिवनेस उसकी एज ए इंसेक्टिसाइड के तौर पर, और ये काज करती है परसिस्टेंट इन्वायरमेंट में। उसके बाद नंबर 2 पर है वो है नॉन फ्लेमेबिलिटी। डीडीटी एक नॉन फ्लेमेबल मतलब केमिकल कंपाउंड है। इसकी ये प्रॉपर्टी है कि ये इन टर्म ऑफ शॉर्ट टर्म हैंडलिंग ये एक नॉन फ्लेमेबिलिटी है, कि जो कि प्रैक्टिकल चॉइस है कि हम इसे यूज़ करें वेरियस सिचुएशन में, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, पब्लिक हेल्थ कैंपेन में। अगर फ्लेमेबल केमिकल ये काफ़ी सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं। नंबर 3 पर जो है परसिस्टेंस इन द इन्वायरमेंट, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंसर्न एसोसिएटेड होता है जो डीडीटी के साथ, वो ये है कि ये परसिस्टेंट होता है इन्वायरमेंट में। डीडीटी मॉलिक्यूल्स रिमेन करते हैं इन्वायरमेंट में लॉन्ग टाइम के लिए, उन्हें मतलब विदाउट ब्रेकिंग डाउन। ये परसिस्टेंसी अराइज करती है उसकी स्टेबिलिटी से, और ये फैक्ट है कि ये इजीली बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। डीडीटी ये परसिस्ट करते हैं सॉइल में, वाटर में और इवन फैटी टिश्यूज़ में लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए। कुछ कई बार तो ये डिकेड्स के लिए हो जाता है टाइम। ये पोज करता है सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल और हेल्थ रिस्क, क्योंकि ये एक्यूमुलेट करता है फूड चेन में, अल्टीमेटली इफेक्ट करता है वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज़ को जिनमें ह्यूमंस भी आते हैं। जो डीडीटी बेसिकली अगर हम बात करें डिस्कवरी की, ऑटोमर जाइल्डियर्स डिस्कवरी 1874। डीडीटी की हिस्ट्री डेट बैक करती है 1874 में, जब इसे सबसे पहले सिंथेसाइज किया गया था एक ऑस्ट्रियन केमिस्ट ऑटोमर जाइल्डर ने। हाउएवर जो जाइल्डर्स का वर्क था वो लार्जली एकेडमिक था, और ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स पोटेंशियल एक इंसेक्टिसाइड के तौर पर। उसके बाद आता है पोल हेरमन म्यूलर डिस्कवरी 1939। डीडीटी का जो ट्रू पोटेंशियल है एज अ इंसेक्टिसाइड वो डिस्कवर्ड हुआ था 1939 में बाय पोल हेरमन म्यूलर, जो कि एक स्विस केमिस्ट थे। म्यूलर ने रिसर्च की थी न्यू केमिकल्स पे कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं इंसेक्ट पेस्ट को। जब उसने रीएवुलेट किया ना डीडीटी को, उसने फाउंड किया कि जो डीडीटी है ये हाईली इफेक्टिव है अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ इंसेक्ट्स को, और सेव होता है ह्यूमंस के लिए और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए जब हम इसे यूज़ करते हैं करेक्टली। ये जो डिस्कवरी है मार्क की थी गई थी एज अ बिगिनिंग ऑफ द डीडीटीज वाइड स्प्रेड।
यूज़ फॉर पेस्ट कंट्रोल के तौर पे। उसके बाद है वर्ल्ड वार टू और पोस्ट वार यूज़। डीडीटी एक्सटेंसिव यूज़ ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू। डीडीटी को मतलब ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू डीडीटी ने काफ़ी अहम रोल किया था कंट्रोलिंग डिजीज़ वेक्टर में, पर्टिकुलरली लाइस और मॉस्किटो थे जो कि ट्रांसमिट करते थे डेडली डिजीज़ सोल्जर्स को। डीडीटी ये इफेक्टिव था कि ये रिड्यूस करता था जो है ना डिजीज़ ट्रांसमिशन मिलिट्री सेटिंग्स में, जो कि एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू था। ये ट्रीट करता था सोल्जर्स को यूनिफॉर्म इक्विपमेंट्स और लिविंग जो क्वार्टर्स से, जो कि लीड करता था डिक्रीज डिजीज़ जैसे कि टाइफस होगी और मलेरिया होगी सोल्जर्स के अमंग। ये जो डीडीसीज का वार टाइम था इसने अर्न की थी पॉल हर्मन म्यूलर को नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 1948 में। उसके बाद है पोस्ट वॉर सिविलियन। अगर हम बात करें ना वर्ल्ड वॉर के बाद की जो सिविलियंस एप्लीकेशन है ना डीडीटी की, वो काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी। डीडीटी प्रमोट हो रहा था एक वंडर केमिकल के तौर पर एग्रीकल्चर में, पब्लिक हेल्थ में, पेस्ट कंट्रोल में। ये यूज़ करता था स्काई रॉकेटेड। जब इसे एम्प्लॉयड किया गया था कि कैसे हम क्रॉप ईटिंग को कम्बैट कर सकते हैं, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्टोर्ड ग्रेन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, डिजीज़ कैरिंग वेक्टर्स को सिविलियन सोसाइटी सेटिंग्स में। ये वाइडली यूज़ होता था एग्रीकल्चर में, जो कि इंक्रीज़ करता था इसकी फूड प्रोडक्शन को, रिड्यूस करता था क्रॉप लॉसेस को जो कि पेस्ट की वजह से होते थे। उसके बाद अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल और हेल्थ इम्पैक्ट्स की, सबसे पहले आ जाता है हमारा बायो एक्यूमुलेशन इन फूड चेन। डीडीटीज के जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है ये लार्जली एसोसिएटेड थे उसकी टेंडेंसी के साथ कि जो एक्यूमुलेट करते थे फूड चेन में। जब डीडीटी सेपरेट किया जाता था क्रॉप से और जब कंट्रोल किया जाता था डिजीज़ वेक्टर को, तो ये एंटर करता था इन्वायरमेंट में। स्मॉल ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लैंकटन हो गए और इंसेक्ट्स हो गए, वो इंगेस्ट करते थे डीडीटी रेजिड्यूज को। ये जो ऑर्गेनिज्म से ये कंज्यूम करते थे, कंज्यूम होते थे लार्जर ऑर्गेनिज्म से, जो कि इन टर्म ईट खाए जाते थे इवन बाय लार्जर प्रीडेटर। जो डीडीटी था वो एक्यूमुलेट होता था ईच लेवल ऑफ फूड चेन में, जो कि लीड करता था हायर कंसंट्रेशन इन एपेक्स प्रीडेटर जैसा कि बर्ड्स और फिशेज होगी। इस प्रोसेस को हम बायो मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। अगर हम इसके इफेक्ट्स की बात करें नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म स्पेशली बर्ड्स पे, डीडीटी ये पर्टिकुलरली हार्मफुल था नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म जैसे कि परिंदे हो गए। जब बर्ड्स या रैप्टर कंज्यूम करते थे प्रे को जो कि कंटेमिनेटेड होता था डीडीटी के साथ, वो इफेक्ट करता था इनके रिप्रोडक्टिव सक्सेस को। डीडीटी इन्फर करता था कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ, लीड करता था थिनर एक्शंस की तरफ। ये रिजल्ट करता था सिग्निफिकेंट डिक्लाइन बर्ड्स पॉपुलेशन की तरफ। नोटेबली जो बाल्ड ईगल्स थे ना, या पेरिग्राइन फॉल्कल्स और ब्राउन पेलिकन से जो वेल डॉक्यूमेंटेड इम्पैक्ट था ना बर्ड्स पे, वो लीड करता था बैन और जो रेगुलेशन ऑफ डीडीटी डिफरेंट कंट्रीज़ में। और अगर हम बात करें हेल्थ इम्पैक्ट्स की, जो पोटेंशियल रिस्क थे डीडीटी के, अगर हम बात करें ह्यूमन की, जब ह्यूमन एक्सपोज होता था ना डीडीटी से, प्राइमरली जो अक्कर होता था कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड और जो एक्सपोजर था इंडोर रेजिडुअल स्प्रेइंग से ऐसे रीजन में जहां इसे यूज़ किया जाता था मलेरिया कंट्रोल के लिए। जो डीडीटी था ये प्रसिस्ट करता था ह्यूमन बॉडी फैट में काफ़ी ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए उसके एक्सपोजर के बाद, जो पोटेंशली लीड करता था डिफरेंट एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट्स की तरफ। अगर हमें लिंक टू कैंसर एंड एंडोक्राइन डिसरप्शन, डीडीटी का जो एक्सपोजर है ना ये एसोसिएटेड होता है डिफरेंट हेल्थ रिस्क के साथ, जिसमें कैंसर। सम स्टडी ने ये चीज़ सुगेस्ट की है कि एक लिंक है डीडीटी एक्सपोजर और इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर में, पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर में। जो डीडीटी है ये क्लासीफाइड था कि एज अ पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजिन बाय इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर IARC से। एंडोक्राइन डिसरप्शन, डीडीटी जो है ना और उसकी जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स जिसे हम DDE कहते हैं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल क्लोरोएथिलीन, ये डिसरप्ट करती थी एंडोक्राइन सिस्टम को। ये मिमिक करती थी या ब्लॉक कर देती थी हार्मोन्स को पोटेंशली, जो कि लीड करते थे रिप्रोडक्टिव और डेवलपमेंटल इश्यूज की तरफ। कंट्रोवर्सी एंड बैन्स, साइलेंट स्प्रिंग, रिचल कार्सन, साइलेंट स्प्रिंग। रिचल कार्सन की ग्राउंड ब्रेकिंग बुक जिसे हम साइलेंट स्प्रिंग, जो कि पब्लिश हुई थी 1962 में, उसने काफ़ी वाइटल रोल प्ले किया था
कि डीडीटी के मुतालिक राइजिंग अवेयरनेस और उसके जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, ये बुक प्रेजेंट करती थी कंपाइलिंग केस अगेंस्ट जो अनरेगुलेटेड यूज़ है ना पेस्टिसाइड जिसमें डीडीटी आते हैं। कार्सन वर्क कंबाइन करता था साइंटिफिक एविडेंसेस को एलिगेंट स्टोरी टेलिंग के साथ, ताकि हाईलाइट्स किया जा सके जो डिटरमेंटल इफेक्ट्स हैं ना डीडीटी के इन्वायरमेंट पर और उसके जो वाइल्ड लाइफ है, पर्टिकुलरली जैसे कि बर्ड्स हो गए। साइलेंट स्प्रिंग कैप्चर करता था पब्लिक अटेंशन और ड्रू करता था जो वाइड स्प्रेड कंसर्न है ना कि अबाउट द जो अनचेक यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स है। उसके बाद है बैन एंड रेगुलेशन, बैनिंग ऑफ डीडीटी एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंटल और हेल्थ हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद डीडीटी। डिफरेंट कंट्रीज ने रेगुलेटरी एक्शंस लेने शुरू कर दिए थे। यूनाइटेड स्टेट्स ने 1972 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ईपीए ने बैन कर दिया था मेजॉरिटी ऑफ डीडीटी यूजेस को, एक्सेप्ट फॉर सम जैसे लिमिटेड पब्लिक हेल्थ एप्लीकेशन में। ये मार्क करता था कि सिग्निफिकेंट मतलब कि हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं डीडीटी यूज़ को। दूसरी कंट्रीज़ जैसा कि ने भी इसे बैन कर दिया था डीडीटी को इकोलॉजिकल परसिस्टेंस की वजह से, बायो एक्यूमुलेशन की वजह से और इसका जो इम्पैक्ट था नॉन टारगेट स्पीशीज़ पे। इंटरनेशनल रेगुलेशंस जो स्टॉकहोम कन्वेंशन थी ना 2001 में, द स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, वो अडॉप्ट की गई थी। डीडीटी को लिस्ट किया गया था एज वन ऑफ द डर्टी डजन पॉप्स अंडर दिस कन्वेंशन। जो स्टॉकहोम कन्वेंशन थी ना ये पोज नहीं करती थी कंप्लीट बैन डीडीटी के, बल्कि रेगुलेट करती थी इसकी प्रोडक्शन और यूज़ को। डीडीटी को अलो किया गया था कि उसे यूज़ किया जा सकती है लिमिटेड और कंट्रोल मैनर में, मलेरिया कंट्रोल के लिए, पर्टिकुलरली ऐसी रीजन में जहाँ ये इफेक्टिव और अल्टरनेटली इसके कोई रेडिली अवेलेबल सोल्यूशन ना हो। उसके बाद है रोटरडैम कन्वेंशन। जो रोटरडैम कन्वेंशन थी ना ऑन द पीरियर इनफॉर्म कंसोनेंट पर PIC प्रोसीजर फॉर सर्टेन हजरडस केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये रेगुलेट करते थे जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना डीडीटी उसको। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ डीडीटी, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना डीडी की वो फॉलो करती है 3 स्टेप्स को, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन एंड रिडक्शन। क्लोरीनेशन होता है बेसिकली ये स्टार्टिंग मटेरियल है डीडीटी प्रोडक्शन के लिए, वो है क्लोरोबेंजीन जो कि अंडरगो हो जाता है क्लोरीनेशन प्रोसेस में, जो कि रिप्लेस करता है उसके कुछ हाइड्रोजन एटम्स को क्लोरीन एटम के साथ। ये प्रोसेस एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में होता है, जैसे कि या वो एल्युमिनियम होता है या वो आयरन क्लोराइड होता है। उसके बाद नाइट्रेशन, जैसे नाइट्रोबेंजीन प्रोड्यूस किया जाता है नाइट्रेशन से क्लोरोबेंजीन की। नाइट्रेशन में इन्वॉल्व होता है इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग में, हम यूज़ करते हैं इसमें कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। उसके बाद है रिडक्शन, जो नाइट्रोबेंजीन है ये रिड्यूस हो जाता है एनिलाइन में, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि सर्व करता है एक इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट डीडीटी की प्रोडक्शन में। ये जो है ना रिडक्शन ये टिपिकली इम्प्लॉय करती है रिड्यूसिंग एजेंट जैसा कि आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। उसके बाद क्लोरीनेशन ऑफ एनिलाइन, एनिलाइन इज फर्दर क्लोरीनेटेड ताकि उसे प्रोड्यूस किया जा सकता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल मीथेन को। उसके बाद फर्दर क्लोरीनेशन होती है।